हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो थर्ड पेपर अपना है टेडोफाइटा, उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेडोफाइट्स देख लिए। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन टेडोफाइट्स का देख लिया। हमने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये जो चार डिवीजन है टेडोफाइटा के, उनके मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो देख लिए। हमने होमोस्पोरी, हिट्रोस्पोरी जो टेडोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल देख ली। पिछले टर्म पे हमने स्टिलर सिस्टम देखा था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं, वैसे भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हिट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। सीड हैबिट एंड सीड एस्टेब्लिशमेंट, दोनों बातों में बहुत फर्क है। सीड हैबिट का मतलब तो यह है वो ग्रुप जिसमें सीड बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कंडीशंस होनी चाहिए वो हो, बट देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, वो है सीड हैबिट। लेकिन सीड एस्टेब्लिशमेंट की सारी कंडीशंस भी हैं और सीड का फॉर्मेशन भी होता है, उसको हम सीड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हायर ग्रुप हैं, जिनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स हैं, उनमें सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स से सीड हैबिट स्टार्ट क्यों होती है, टेरिडोफाइट्स में क्यों आता है सीड हैबिट? तो पहली कंडीशन सीड बनने के लिए प्लांट शुड बी हिट्रोस्पोरी। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरी होते हैं एक्सेप्ट 9 टेरिडोफाइट्स। 9 टेरिडोफाइट्स हिट्रोस्पोरस टाइप। आपको पता होना चाहिए होमोस्पोरी एंड हिट्रोस्पोरी का मतलब क्या है। ऐसे प्लांट ग्रुप्स या प्लांट्स जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर सिमिलर, उनको तो कहते हैं होमोस्पोरस या होमोस्पोरी टेरिडोफाइट्स। बट सच टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स और प्लांट्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जिसमें 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, स्मॉल माइक्रोस्पोर्स एंड लार्ज मेगास्पोर्स, उन प्लांट्स को हम हिट्रोस्पोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और ये फिनोमिना ही हिट्रोस्पोरी कहलाता है। टेरिडोफाइट्स में हिट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स स्टार्ट होते हैं। और पहली कंडीशन, जैसा मैंने बताया, सीड बनने के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, सीड हैबिट शो करने के लिए या सीड एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्लांट शुड बी हिट्रोस्पोरी। तो 9 टेरिडोफाइट्स तो हिट्रोस्पोरी हैं, इसका मतलब एक कंडीशन तो पूरी होती है। दूसरी कंडीशन की जब बात करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेगास्पोर जर्मिनेट करता है, उससे पहले मैं कहूं कि मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो एक मेगास्पोरेंजियम में एक ही मेगास्पोर होना चाहिए। एक सेकंड कंडीशन है कि ईच मेगास्पोरेंजियम शुड कंटेन ओनली सिंगल मेगास्पोर। यूजुअली आप लोग देखते हैं मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजिनस टिश्यू होता है और उस मेगास्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स को मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं और उनमें मियोसिस होकर मेगास्पोर्स बनते हैं। वैसे भी कोई सोचे कि नहीं एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगी, भाई एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल भी होगी ना, तो उसमें मियोसिस होकर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मैं कहता हूं सीड हैबिट के लिए सेकंड कंडीशन ये है कि सिंगल मेगास्पोर रहना चाहिए। हमारे पास हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जिनकी मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स जो 4 बनते हैं, उनमें 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल है। तो एक कॉमन प्लांट टेरिडोफाइट्स का सिलेजिनेला जो हम नाम लेते हैं, सिलेजिनेला की पर्टिकुलर एक स्पीसीज जैसे मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला रूपेस्टेरिस, ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी मेगास्पोरेंजियम में एक सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल बचता है। इसका मतलब सीड हैबिट की सेकंड कंडीशन भी ये सिलेजिनेला की पर्टिकुलर स्पीसीज फुलफिल करती है। तीसरी कंडीशन,
जब मेगास्पोर जर्मिनेट करे तो बाकी टेरोफाइट्स में तो माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स क्या होते हैं, सॉइल के अंदर आ जाते हैं प्लांट से, वहां पे जर्मिनेट करते हैं, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनाते हैं। बट इन केस ऑफ सीड हैबिट, मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल प्रोथेलस बनेगा, वो मेगास्पोरेंजियम में ही बन जाता है। कहने का मतलब मेगास्पोर का जर्मिनेशन मेगास्पोरेंजियम में ही हो जाता है। वो कंडीशन भी थर्ड कंडीशन सीड हैबिट की फुलफिल करती है। पहली कंडीशन हेटेरोस्पोरी, सेकंड कंडीशन सिंगल मेगास्पोर, थर्ड कंडीशन जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। अब फोर्थ कंडीशन सुने, जब फीमेल प्रोथेलस या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है तो सेक्स ऑर्गन्स डेफिनेटली फीमेल प्रोथेलस में ही बनेंगे, और टेरोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। अब उस आर्किगोनियम के अंदर जो एग सेल होता है वही फीमेल गैमेट है। एंथ्रोजॉइड हम जानते बहुत अच्छे से, मोटाइल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इट मे बी बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट, जैसे सिलेजिनिला में हम देखें कि बाइफ्लैजिलेट ही है, तो इसका मतलब मोटाइल है। और मोटाइल तो तब होगा ना जब वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। उस मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड कहते हैं। इस तरह से वो मेल गैमेट आर्किगोनियम की तरफ ही क्यों आता है, तो आपको मालूम है आर्किगोनियम जब मैच्योर होती है तो उसकी कवर सेल्स, उसकी नेक कैनाल सेल्स, उसकी वेंटर कैनाल सेल्स जब डिजनरेट होती हैं तो वहां पे एक एसिड उनकी नेक के अराउंड डिपोजिट हो जाता है, जिसको मैलिक एसिड कहते हैं। ये मैलिक एसिड एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करता है और वो एंथ्रोजोइड्स मूव करके यहां तक आते हैं। दैट मूवमेंट इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और इसी को हम कीमोटैक्सिस भी कहते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स अंदर आएंगे, बट सिंगल एंथ्रोजोइड इज फ्यूज्ड विद द एग सेल, जाइगोट बनाएगा। मैं फोर्थ कंडीशन पे आ रहा हूं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, पहले कहूं मैं जाइगोट का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर जर्मिनेट हुआ, वहीं पे फीमेल प्रोथेलस बना, वहीं पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बन गया, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन भी मेगास्पोरेंजियम में हो गया, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जाइगोट से हो जाता है। इतनी सारी कंडीशंस जो होनी चाहिए सीड फॉर्मेशन के लिए, मैंने 5 कंडीशंस बताई, पांचों फुलफिल करता है। क्या देखो, हेटेरोस्पोरी करता है, सिंगल मेगास्पोर करता है सेलेजिनेला की स्पीसीज, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोथेलस का डेवलपमेंट, फीमेल प्रोथेलस का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम में, तीसरी चीज भी फर्टिलाइजेशन भी वहीं पे, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी मेगास्पोरेंजियम में। पांचों कंडीशंस फुलफिल करता है। फिर भी देयर इज नो सीड फॉर्मेशन इन सेलेजिनेला और एनी टेरोफाइट। फिर भी सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, उसके लिए आपको याद रखने की बात इंपॉर्टेंट यह है, सीड बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन एम्ब्रियो में रेस्टिंग स्टेज होनी चाहिए। कहने का मतलब हम बोले किसको सीड, यहां तो एम्ब्रियो बना नहीं और उससे रूट्स और शूट का इनिशिएशन हो गया, नया प्लांट बन गया सिलेजिनेला का, किसको बोले हम सीड। दूसरी कंडीशन इंटेग्यूमेंट्स, एब्सेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि सीड कोट बनाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेग्यूमेंट्स भी नहीं होती, एम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेज शो नहीं करता, देयरफॉर देयर इज नो सीड फॉर्मेशन इन हेटेरोस्पोरी टेरोफाइट्स। इसको बोलते हैं हम सीड हैबिट शो करना। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। देखो, हेटेरोस्पोरी का मतलब आपको समझा चुका हूं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस टाइप। एक्सेप्ट
9 टेरोफाइट्स। और ये 9 टेरोफाइट्स कैसे हैं? दे आर हेटेरोस्पोरस टाइप। हमको ये हेटेरोस्पोरी ही तो पढ़ना है। यहां पे तो होमोस्पोरी का मतलब स्पोर्स आर सिमिलर इन साइज। और हेटेरोस्पोरी का मतलब प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एक तो क्या माइक्रोस्पोर और एक क्या मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जो 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। एक बात तो ये क्लियर हो गई, आप लोगों के जाने पहचाने हेटेरोस्पोरी टेरोफाइट्स के कोई नाम पूछे तो देखो, ये 3 तो एक्वेटिक फर्न्स आप लोग जानते हैं तीनों। और ये 2 नाम शामसी, जैसे 5 तो आपको कम से कम याद हो जाए शामसी के नाम से। ये साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, आइसोटिस, इस तरह से 9 टेरोफाइट्स हैं। स्टाइलाइटिस, रिग्लिडिडियम, इलुलेरिया और हैं वो। लेकिन मैं कहूं कि ये 5 याद हो जाए अपने को। उनमें से सिलेजिनेला एक ऐसा प्लांट है जिसको हम सीड हैबिट के लिए याद करते हैं। सीड हैबिट के लिए हम लोग याद करते हैं सिलेजिनेला प्लांट को। इट्स योर सीड हैबिट। देखो, मैं पहले भी बता चुका, सीड हैबिट और सीड एस्टेब्लिशमेंट में फर्क है। सीड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब तो होता है सीड का फॉर्मेशन होना। सीड हैबिट मींस फुलफिल कंडीशंस बट देयर इज नो सीड फॉर्मेशन। तो सीड हैबिट शो करता है। कंडीशंस मैं आपको बताऊं, नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? पहली कंडीशन जैसे मैंने बताया, प्लांट शुड बी हेटेरोस्पोरी, है सिलेजिनेला। दूसरी कंडीशन, ईच मेगास्पोरेंजियम should contain single megaspore हर एक मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर होना चाहिए। अब सिलेजिनेला की एक स्पीसीज जो आप सबको याद हो जाए, जैसे मोनोस्पोरा। मोनो का मतलब एक, स्पोरा का मतलब स्पोर, नाम से पता चल रहा है एक ही मेगास्पोर होगा। कंडीशंस पूरी करता है। तीसरी चीज आप सब जानते हैं, जब भी कोई स्पोर जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट बनाता है, और टेरोफाइट में गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं। बस अगर 2 तरह के स्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथेलस, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथेलस। तो यहां पे जो मेगास्पोर है, वैसे मैंने बताया मेगास्पोर प्लांट से, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उससे डिस्पर्सल से उस सॉइल में जाता है, वहां जाके जर्मिनेट करता, वहां बनाता मेल फीमेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट। इस कंडीशन में, सीड हैबिट वाली कंडीशन में, सीड फॉर्मेशन वाली कंडीशन में,
मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हुए, जैसे ये मेगास्पोरेंजियम, यहां पे ये रहा मेगास्पोर, ये इस मेगास्पोरेंजियम में रहते हुए यहीं पे जर्मिनेट करेगा, मदर प्लांट पे। अगर आपको ध्यान हो सिलेजिनेला की, वो मैंने एक स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के आप लोगों को बताया था, ये याद होगा आप लोगों को। ये सारी माइक्रोस्पोरेंजियम और ये मेगास्पोरेंजियम, ये देखो यहां पे ये रहा मेगास्पोर, और ये यहां रहते ही जर्मिनेट कर ले। तो जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में ही मेगास्पोर का जर्मिनेशन, या मैं यूं बोल दूं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल प्रोथेलस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। तो बात एक ही है कि यहीं पे इस मेगास्पोर से, मैं दिखा रहा हूं यहीं, इस मेगास्पोर से अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए यहीं पे, ये देखो, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। फोर्थ, आपको पता है जब ये मैच्योर होगा तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे, और सेक्स ऑर्गन्स के नाम से ये भी जानते हो आप लोग, आर्किगोनियम होती है सेक्स ऑर्गन, ये देखो आर्किगोनियम होती है। इस माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनके और इससे एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं, मालूम है। तो इस तरह से फोर्थ कंडीशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम में ही अब ये फीमेल गैमेटोफाइट, यहीं पे आर्किगोनिया, और ये आके यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये कंडीशन फोर्थ कंडीशन। और जब ये जाइगोट बन जाता है, ये देखो जाइगोट, तो इस जाइगोट से एम्ब्रियो ही तो बनना है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी यही हो जाए। ये कहां है? स्ट्रोबिलस। ये भी आप लोग जानते होंगे, मैंने सिलेजिनेला प्लांट का डायग्राम बनाया था तो आप लोग समझ पाए थे बहुत अच्छे से कि ये स्टेम था, ये स्पाइरली अरेंज्ड, यहां पे लीव्स थी, और इनकी टर्मिनल एंड पे अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने ऐसी स्ट्रोबिलस बनाई थी। इस स्ट्रोबिलस का तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस स्ट्रोबिलस के ही इस मेगास्पोरेंजियम में ये सब हो रहा है। तो फिफ्थ कंडीशन देखो, एक और, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी मेगास्पोरेंजियम में ही हो। पांचों कंडीशन फुलफिल करता है ये सिलेजिनेला की मोनोस्पोरस स्पीसीज। फिर भी देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, फिर भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड इट शोज सीड हैबिट, सीड का फॉर्मेशन तो नहीं होता, लेकिन ये सीड हैबिट शो करता है। सीड फॉर्मेशन होता जब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सीड हैबिट का मतलब टेरोफाइट्स के लिए ही आता है। और हमको ये चीज अब याद रखने की ये है कि फिर सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता। तो ये देखो, सीड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता, अपने को दो कंडीशंस याद रखनी है। पहली कंडीशन तो ये कि देयर इज नो सीड फॉर्मेशन।
फिर भी सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? देखो, एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स, एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स नहीं होती तो फर्क क्या पड़ेगा? सीड कोट नहीं बनेगा, टेस्टा टेगमेन नहीं बनेंगे। दूसरी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? देयर इज नो रेस्टिंग स्टेज in embryo is absent. Embryo does not show resting stage. कहने का मतलब एम्ब्रियो जैसे बना वहां पे नया प्लांट बन गया। जैसे इस जगह ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बना, भले ही यहां पे ये एम्ब्रियो बना, ये देखो, अगर ये कहूं मैं एम्ब्रियो बन गया, ये तो एम्ब्रियो बनते ही नीचे देखो रूट्स, फिर शूट, नया प्लांट बन गया। देखो, मदर प्लांट पे ही ये नया प्लांट यहां बन रहा है। लेकिन ये मत सोचना आप कि ये बड़ा प्लांट है। मैंने कहा था प्रोस्टेट ग्रो कर रहा है, वहीं पे सॉइल पे नीचे मेगास्पोरेंजियम में, ये सॉइल में रूट्स निकल गई, नया प्लांट जर्मिनेट करने लग गया, फिर प्रोस्टेट हो गया। तो इस तरह से रेप्टाइल्स इसीलिए तो कहते हैं टेरोफाइट्स को, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए तो कहते हैं। तो इस तरह से सिलेजिनेला, याद रखने की बात है, जब भी कहीं हीट्रोस्पोरी वर्ड आता है तो भले ही हम लोग 9 टेरोफाइट्स का नाम लें, लेकिन ये सीड हैबिट की जब बात आती है तो कुछ ही टेरोफाइट्स और उसमें सबसे कॉमन सिलेजिनेला टेरोफाइट है। तो ये अपने को याद रखना है। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हीट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट है ये खत्म होता है। लेकिन याद रखने की बात एक चीज और मैंने बताई थी कि आप सोचे कि ये 9 टेरोफाइट्स तो ऐसे रिग्नेलिडियम जैसे, पिलुलेरिया जैसे, प्लेटिजोमा जैसे, उनको हम भले ही याद नहीं करें, लेकिन ये कॉमन टेरोफाइट्स हैं। आप लोगों से पूछा जाता है गिव द एग्जांपल ऑफ 5 हेट्रोस्पोरी टेरोफाइट्स, या पूछा जाए गिव द एग्जांपल ऑफ 2 हेट्रोस्पोरी टेरोफाइट्स, तो बहुत है अगर ये आप लोगों को याद हो जाते हैं, साल्विनिया के नाम से, एजोला के नाम से, मार्सिलिया के नाम से, सिलेजिनेला आइसोटिस के नाम से। इन तीनों को तो हम कहते ही एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म। और इनमें एजोला स्मॉलेस्ट टेरोफाइटा है, आप लोग जानते हैं, ये स्मॉलेस्ट टेरोफाइट है एजोला। तो इसलिए एजोला ही, और दूसरे तरीके से भी आप लोग जानते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर एजोला को काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी लीफ में ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करती है, तो इसको एज ए फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर भी काम में लेते हैं। इस तरह से सिलेजिनेला बहुत पहले से जानते हैं, स्पाइक मोस इसको कहते हैं, क्लब मोस इसी को कहते हैं, सिलेजिनेला को रिजरेक्शन प्लांट इसी को कहते हैं, संजीवनी बूटी इसी को कहते हैं। ये सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो आप लोगों को याद रखना है। आइसोइटिस, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं इनिशियली जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे। अकेला टेरोफाइटा है जिसके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। टेरोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन आइसोटिस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट्रोस्पोरी और सीड हैबिट, जो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस टेरोफाइट्स के स्टिलर सिस्टम देख लिया, सीड हैबिट देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। टेरोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान में कहां मिलता है, इंडिया में कहां मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरोफाइट्स देखेंगे। थैंक यू।